सदा भवानी दाहिने सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश पांच देव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे चलिए बारात निशान बजाई चलिए बारात निशान बजाई और मुदित छोट बड़े सब समुदाय राम हिन रखी ग्राम नर नारी पाई नयन फलू होई सुखारी। अब जनकपुरी से प्रभु की बारात जो है वापस जो है अयोध्या के लिए चली और जब बारात चली तो वहाँ से कि अब चल मैंने तो चलना ही यहाँ है, यहाँ से है अब अपने घर चलना है, अपने राज्य में चलना है, तो लाओ एक पछाड़ा बाजा बाज जाए। हाँ, तो वहाँ पर पूरा घम्मड़ घम्मड़ बाजा जो है। और उधर तो जनकपुरी के लोग जो है विरह में व्याकुल हैं, दुखी हैं, लेकिन अवधपुरी के लोग कि अब अपने घर जाना है। जनकपुर में थे तो मगना मगन थे ही, अब अपने घर जाना है तो भी मगन हैं। तो मुदित छोट बड़े सब समुदाय, तो बारात का जो समुदाय था उसमें चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर कोई प्रसन्न जो है। और जिस रास्ते से जो है बारात प्रभु की जा रही है, अरे राम हिन रखे ग्राम नर नारी राम हिन रखी ग्राम नर नारी और पाई नयन फल हो ही सुखारी। बारात जा रही है तो हालांकि अब तो दूल्हे चार हैं, लेकिन खास करके प्रभु को देख करके चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो प्रभु को देख करके जिस जिस गांव से बारात निकल रही, जिस गांव के करीब से बगल से, तो उस गांव के नर नारी बारात को देख करके जो है मैंने प्रभु को देख करके जो है अति प्रसन्न हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। अब जनकपुर से अयोध्या में आने के लिए बीच बीच में जहाँ आवश्यकता अनुसार बारातियों को रात्रि में विश्राम भी करना पड़ा। जहाँ विश्राम हुआ तो जिसका मन करा जो है बनाया खाया, नहीं तो जनक जी इतना भरपूर दे दिए थे जो है कि बनाने खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाराती में प्रायः जो है कुछ दूल्हा के फुफ्फा टाइप के होते हैं, वो घरे चाहे मछली भात खाए लें घरे चाहे जौन वे 10 दिन के बनावल भोजन कैले हैं, चौका न लगत रहे तब वो कैले, लेकिन बारात में जाएंगे तो उनके थोड़ा नाटक अधिक रहते हैं। वहाँ नहीं खाएंगे, अलग से व्यवस्था चाहिए, चूड़ा दही चाहिए, तो ऐसे फुफ्फा लोगों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी होगी। अब हनय निशान पनव बर बाजे और भेरी शंख धुनी हय गय गाजे झांझ बिरव डेंड मिय सुहाई और सरस राग बाजहि सहनाई। जैसे जैसे बारात निकट आ रही है अयोध्या जी के जो है निकट जो है, तैसे तैसे जहाँ जहाँ रुकते हैं तहाँ तहाँ रुके तो बाजा बजाए, वहाँ से चले तो बाजा बजाए। अब जब जनक जो है अवधपुरी के जो लोग नहीं गए थे बारात, खास करके महिलाएं और कुछ जिम्मेदार लोगों को रोक दिया गया था, वह सब जब जाने जो है कि बारात आ रही है तो मुदित सकल पुल कावली गाता, सब प्रसन्न हो गए, सबका शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया जो है। अपने अपने घर को हर कोई जो है प्रभु का घर मान करके अपने अपने घर को लोग सजाए, बंधनवार लगाए जो है, चौक पुराए जो है, गली गली को जो है सिंचाया गया, उसको पवित्र किया गया जो है, बाज़ारों को सजाया गया, जगह जगह पर तोरण पताका लगाया गया, बीच बीच में केले के जो है पौधे को लगाया गया जो है। इस प्रकार से
अरे भूप भवन ते ही अवसर सोहा, और रचना देखी मदन मनमोहा। और महाराज दशरथ जी का जो राजमहल था वो ऐसे शोभायमान हो रहा था कि जिसकी सुंदरता और बनावट को देख करके कामदेव का मन भी जो है मोहित हो जाता था जो है। इस प्रकार से अरे जन उछाह सब सहज सुहाए, जन उछाह सब सहज सुहाए, और तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। सब प्रकार के उत्साह आनंद में मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके जो लोग बचे हुए थे सब महाराज के राजमहल में आ गए जो है। लोगों के मन में एक ही लालसा थी कि देखना तो सबको है, लेकिन प्रभु को और माता जानकी को देखने की विशेष लोगों के अंदर जो है उत्कंठा थी। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां थी जो है वह जूथ जूथ मिली चलिय सुहासिनी, और निज छवि निध रही मदन विलासिनी। वह समूह समूह में गत्था गत्था जूथ के जूथ जो है नगर की सौभाग्यवती स्त्रियां जो है ऐसे बन सनठन के सज धज के चल रही हैं, जा रही हैं राजमहल के लिए कि अभी प्रभु आएंगे तो भाई दूल्हा जब ससुराल जाता है तो वहाँ परछा जाता है, जब वहाँ से वापस आता तो भी परछा जाता है। वहाँ भी लोग परछते हैं, यहाँ तो वह परछने के लिए आए हैं। और उनकी सुंदरता ऐसी है उन स्त्रियों की जैसे कामदेव की जो स्त्री रति हैं उनकी सुंदरता को लज्जित किया जा रहा है। अब सब जो है सुमांगलिक वस्तुओं को जो है थाल में लिए हुए जो है और बढ़िया बढ़िया जो है सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। जैसे महिलाएं गाती हैं कि अपने दुल्हा के अपने परछ पे रामा, वैसे जो है। और महाराज के राजमहल में जब इतने लोग इकट्ठा हो गए तो शोरगुल का वातावरण रहेगा ही जो है। और माता कौशल्या आदि सारी जो है महतारी जो है एकदम प्रेम में इतना मगन है, इतना उत्साह में मगन है कि अपने जो है शरीर के दशा को भूल गए। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरार, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चार। तो वो माताएं जो है दिए दान विप्रन विपुल, ब्राह्मणों को इतना अपार दान दिए जो है। कब? जब गौरी गणेश का पूजा कर लिए। और प्रमुदित परम दरिद्र, इतने इस प्रकार से प्रसन्न है तीनों माताएं कि जैसे कोई दरिद्र हो जो है और उसे चारों पदार्थ मिल गया हो। चारों पदार्थ का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस प्रकार से जो है इतना मगन है, इतना विह्वल है जो है कि चलहिन चरण शिथिल भय गाता। यहाँ से वहाँ जाना चाह रही लेकिन यहाँ से वहाँ पहुँचने में इतना समय लग रहा है कि बिल्कुल शरीर हमारे मस्ती के मारे उत्साह के सुस्त हो गया है। और राम दर सहित यति अनुरागी, और परिछन साजू सजन सब लागी। अब प्रभु आने ही वाले हैं तो उनको परछने के लिए सब अपना श्रृंगार करने लगी जो है। अब नाना प्रकार के तीनों माताएं अपना जैसे जो पूजन के लिए जो वस्तुएं होती हैं हल्दी दूबा दधी अक्षत सब जो है अपना सजाई जो है। सगुन सुगंध न जाय बखानी, और मंगल सकल सजहि सब रानी। अब उसमें जो सुगंधित वस्तुएं हैं उसका बखान नहीं हो सकता है। और सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं, आरती की थाली को सजा रही हैं। और मुदित करहि कल मंगल गाना, मन ही मन, अभी तो प्रभु आए नहीं हैं तो मन ही मन जो है गुनगुना रही हैं। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करन लिए माँ, चलिए मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात।
सोने के थाल में मांगलिक वस्तुएं जैसे दूबा, हल्दी, अक्षत, चंदन, गुड़, इत्र, गुलाल सब जो है माताएं अपने कमल रूपी हाथों में जो है सोने की थाल ली हैं, उसमें मांगलिक वस्तु हैं। चलिए मुदित परिछन करन, प्रसन्न होकर के परसने के लिए तैयार हो आगे बढ़ी जो है। पुलक पल्लवित गात, नेत्र जो है प्रेमाश्रु से भरा हुआ है, शरीर बिल्कुल रोमांचित है। इस प्रकार से अरे समौ जान गुर आय सुदीना और पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। अब बारात आ गई है तो गुरुदेव जब शुभ मुहूर्त जाने की अब यही शुभ मुहूर्त देखे तो प्रभु को अंदर जो है राजमहल में प्रवेश करने के लिए आदेश दिए। और प्रभु के साथ महाराज दशरथ जी जो है सुमिर शंभुगिरि जागन राजा और मुदित महीपति सहित समाजा। महाराज दशरथ जी के साथ संपूर्ण समाज शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करके उनका सुमिरन करके जो है सब आगे बढ़े। और ऊपर से जो है यहाँ भी देवता लोग, देवताओं का एक ही कार्य है, जब प्रभु खुशहाल रहते हैं तो प्रभु के ऊपर या प्रभु जब जहाँ विजयी होते हैं तहाँ प्रभु के ऊपर देवता लोग जो है पुष्प की वर्षा कर देते हैं और वहीं से ऊपर से गीत गवनई गाते हैं। और जब प्रभु विपत्ति में आते हैं तो देवता लोग भाग जाते हैं। जब प्रभु विपत्ति में रहते हैं तो देवता लोग तब नहीं कुछ करते, भाग जाते हैं। हो ही सगुन बरस ही सुमन सुरदुंदुभिय बजाय विबुध बधुअ नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। तो आसमान से पुष्प की वर्षा जो है देवता लोग कर रहे हैं और उनकी अप्सराएं, उनकी जो है बधुएं यानी देवांगनाएं जो है प्रसन्न होकर के नाच रही हैं और सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। और जो यहाँ दशरथ जी के यहाँ जो मागध हैं, सूत हैं, बंदी हैं, भाट हैं, नागर हैं, ये जो है नाना प्रकार से जो है महाराज दशरथ का, उनके चारों पुत्रों का, उनके जो है चारों पुत्र वधुओं का, महाराज दशरथ की चारों महारानियों का जय जयकार जो है कर रहे हैं। और दसों दिशाओं में मंगल जो है गाया जा रहा है। नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं, हर कोई प्रसन्न है। और संपूर्ण अयोध्यावासी जूथ के जूथ जो है, झुंड के झुंड जो है प्रभु को देखने के लिए आ रहे हैं। और प्रभु क्या किए जो है, अरे पूर्वासिन तब राय जोहारे और देखत राम ही भय सुखारे। प्रभु को देखने के लिए आए तो सारे पूर्वासी प्रभु को देख करके सुखी हो गए। और करहि निछावर मणिगन चीरा और बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सबके सब प्रभु के ऊपर जो है वस्त्रों का, मणियों का या आभूषणों का जो है निछावर कर रहे हैं। और बारी बिलोचन, नेत्रों में प्रेम अश्रु है। और पुलक शरीरा, शरीर जो है रोमांचित है, गदगद है। सारे नर नारी जो है, सारी स्त्रियां जो है प्रभु का जो है आरती उतार रही हैं। और हरसी है निरखी कुंवर बरचारी, चारों जो है पुत्रों को देख करके प्रसन्न हो रही हैं। और चारों दुल्हन को भी देख लिए जो है, देख ली तो अति प्रसन्न हो गई। यही विधि सब ही देत सुख आय राज दुआर मुदित मातु परिछन करहीं बधुन समेत कुमार। अभी तक तो अयोध्यावासी परछ रहे हैं, अब जब राजमहल में प्रवेश कर गए अपने भवन में, तब वहाँ जो है माताएं जो है आरती कर रही हैं और प्रसन्न होकर के आरती कर रही हैं कि भेजे थे तो 2 बेटवा को, लेकिन साथ ही चारों बेटवा आए और 4 पतों भी आ गई हैं।
बार बार आरती कर रही हैं और लोगों को आभूषण, मणि, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अस्त्र, वस्त्र सब जो है दे रही हैं। अरे बधुन समेत देख सुतचारी और परमानंद मगन महतारी। चारों पुत्रों को, 4 पुत्र वधुओं के साथ देख करके माताएं परमानंद, परम आनंद को प्राप्त हो गई। अब कुछ नहीं चाहिए, अब किसी चीज़ का, किसी वस्तु का जो है, किसी गति का कोई जो है इच्छा नहीं जो है। फिर सीता जी के जो अलग से देखी जो है तो अरे पुनि पुनि सिय राम छवि देखी और मुदित सफल जग जीवन लेखी। तीनों माताएं बार बार सीताराम की सुंदरता को देख रही हैं और अपने जीवन को सफल मान करके आनंदित हो रही हैं। देखि मनोहर चारिव जोरी और शारद उपमा सकल ढणोरी। चारों जोड़ी को देख करके माता सरस्वती जी भी जो है उस उपमा को कह नहीं सकती हैं। कोई भी उपमा हो वह बेकार है। इस प्रकार से वस्तु अनेक निछावर होई और भरिय प्रमोद मातु सब कोई। अनेकों प्रकार के वस्तुएं निछावर कर रही हैं। ऐसे जैसे कोई जोगी परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। जैसे कोई भिखारी जो है पारस पाथर पा गया हो, कोई जन्मांध है उसे सुंदर नेत्र मिल गया हो, कोई मूक बधिर है तो उसे जो है माता सरस्वती की कृपा से जो है सुंदर वाणी मिल गई हो। और मानहु समर सूर जय पाई। और जैसे कोई योद्धा जो है युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में विजय की संभावना नहीं थी, फिर भी विजय प्राप्त कर गया। तो ऐसी प्रसन्नता है। यही सुख ते शतकोटि गुण पावहि मातु आनंद। यही सुख ते शतकोटि गुण पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियायहि घर आय रघुकुल चंद। जो सुख हम बताए, जो इसके पहले हम सुख बताए कि कोई जन्म का दरिद्र पारस पत्थर पा गया हो, जन्म का अंधा जन्मांध जो है सुंदर नेत्र पा गया हो, जन्म के साथ ही जो गूंगा हो उसे माता सरस्वती की कृपा से सुंदर वाणी मिल गई हो, जिस योद्धा को युद्ध क्षेत्र में विजय की संभावना नहीं थी और उसे अचानक विजय मिल जाए, तो जो ऐसा सुख मिलता है, ऐसी प्रसन्नता होती है, इससे भी सैकड़ों करोड़ गुना जो है माताएं अधिक प्रसन्न हैं। भाई न सहित बियाही घर आए रघुकुल चंद। क्यों? क्योंकि भाइयों के साथ जो है हमारे राघव सरकार जो है अयोध्यानाथ विवाह करके सपत्नी के घर आए। अकेले नहीं विवाह किए, चारों का विवाह हुआ जो है। अब जो कोहबर में दुल्हा के साथ जो लोक रीति होता है, माताएं वह भी करवाई जो है। और देवी देवता सबकी पूजा हुई। अरे सब ही बंदी मांगहि वरदाना और भाई न सहित राम कल्याणा। तीनों माताएं देवी देवता का पूजा की, जो जैसे करना चाहिए वैसा पूजा की, बढ़िया से बढ़िया पूजा की। और पूजा करके मांगी क्या? भाई न सहित राम कल्याणा। चारों भाइयों के साथ राम जी का कल्याण हो। इस प्रकार से भूपति बोले बराती अलीने और जान बसन मणि भूषण दीने। जितने बराती गए थे सबको महाराज दशरथ जी ने बुला लिया और सबको वस्त्र, सवारी, मणि यानी आभूषण इत्यादि जो है नाना प्रकार के दिए। और सब कुछ पा करके जो है महाराज दशरथ का आदेश पा करके आशीर्वाद देते हुए
भगवान के कल्याण की कामना करते हुए अपने अपने घर गए। इस प्रकार से अब देहि आशीष जोहारी सब गाँव ही गुण गण गात, तब गुर भूसर सहित गृह गमन कीन रघुनाथ। अब उसके बाद सब जोहार में जत्था के जत्था जो है आशीष देते हुए अपने अपने घर गए और प्रभु का गुणगान करते हुए। तब जो है प्रभु गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने अपने महल में जो है प्रवेश किए, और जैसा वशिष्ठ जी ने बताया कि अब यह कीजिए वह कीजिए, सारा कार्य दशरथ जी किए। पाय पखारी सकल अनवाए, और पूजी भली विधि भूप जवाए। जो गुरुदेव वशिष्ठ और जो ब्राह्मण थे सबके पैरों को धुल करके, सबके हाथ को धुला करके, सबको स्नान करा करके जो है सबको भली भांति भोजन करवाए, सबको आदर किए, दान दिए, सबको संतुष्ट किए, और सब जो है आशीष देते हुए अपने अपने घर को संतुष्ट होकर के गए। इस प्रकार से अरे बहुविध कीन गाध सुत पूजा, और नाथ मोहि सम धन दूजा। फिर विश्वामित्र जी का नाना प्रकार से पूजा किए, कहे प्रभु आपके आशीर्वाद से हमारे जैसा कोई धन्य आज नहीं है। अनेकों प्रकार से उनकी प्रशंसा की गई जो है। अब वह जाना चाहते हैं विश्वामित्र जी, लेकिन रोकते हैं दशरथ जी। भीतर भवन दीन बरबासु, और मन जोगवत रह नृपर निवासु। पूजय गुरुपद कमल बहोरी, और कीन विनय उर प्रीति न थोरी। विश्वामित्र जी जाना चाहते थे, उनको जो है रनिवास में ही, जो राजमहल में ही अंदर उनको जो है आवास दिए रहने के लिए। उसके बाद वशिष्ठ जी का जो है के चरण कमलों की पूजा किए जो है। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीश, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश। तीनों रानियों के साथ चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुएं बार बार गुरु के चरण की वंदना कर रहे हैं, और गुरु बार बार प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं वशिष्ठ जी। हरि विनय कीन उर यति अनुरागे, और सुत संपदा राखी सब आगे। ने गुमाग मुनि नायक लीना, और आशीर्वादु बहुत विधि दीना। दशरथ जी अपने चारों पुत्र में अपने तीनों पत्नियों को स्वयं और सारी संपत्ति जो है वशिष्ठ जी के सामने रख दिए जो है, और कहे कि जो लेना हो या सब ले लीजिए। तो वशिष्ठ जी क्या किए जो है, जो नेग मांगना था नेग वही मांगे। क्या मांगे? अरे उरधरि राम ही सीय समेता, और हरस कीन गुरु गमन निकेता। प्रभु और माता जानकी को हृदय में धारण करके वशिष्ठ जी अपने घर को, अपने आश्रम में गए। इस प्रकार से जो है चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। सारे देवता भी अब जो है अपने अपने जो है दुंदुभी बजा करके अपने अपने धाम को गए जो है, और प्रभु का जो है बड़ाई कर रहे हैं, प्रभु के सुंदरता का इत्यादि का सराहना कर रहे हैं जो हृदय में नहीं समा रहा है। अरे सब विधि सब ही समधि नर नाहु, और रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। सबको हर प्रकार से संतुष्ट कर दिए, सबका आदर सत्कार किए जो है। और जहर निवास तहाँ पगुधारे, और सहित बहुटनि कुंवरी निहारे। अब रनिवास में महाराज दशरथ जी गए, और वहाँ पुत्र वधुओं के साथ जो है पुत्रों को या पुत्रों के साथ
पुत्र वधुओं को देखे जो है, और जब देखे तो कहे कि अब यह सबके सब जो है थके हुए हैं, इसलिए अब इनको आराम करवाया जाए। अरे नृप सब भांति सब ही सन्मानी, और कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलरिकन पर घर आई, राखे हु नयन पलक किए नाई। तीनों रानियों को, सबको सम्मान के तीनों रानियों को बुलाए और मीठी बाणी में जो है रानियों से कहे, क्या कहे? बधुलरिकन पर घर आई। जो बधुएं हैं अभी बच्चा हैं, लड़का हैं, और दूसरे के घर आई हैं, तो क्या करना है? राखे हु नयन पलक किए नाई। जैसे नेत्र को पलक जो है सुरक्षित करके रखती है, ऐसे पुत्र वधुओं को सुरक्षित करके रखिएगा। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय। अस गहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। रानियों से कहे कि यह जो 8 बच्चे हैं, यानी 4 पुत्र वधुएं सब श्रमित हैं, थके हुए हैं, अब इनको जो है विश्राम करवाइए। ऐसा कह के स्वयं प्रभु के जो है रूप को हृदय में धारण करके दशरथ जी स्वयं विश्राम करने गए। और फिर चर्चा होने लगी। माताएं देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। जब रात्रि बीती तब कि मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़ का मारी। कहीं कि आप तो कोमल हैं, और रास्ते में जाते समय जो हम सुने कि भयावनी ताड़का का जो है, भयंकर ताड़का का वध कैसे किए। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काव। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुभाव। जो घोर निशाचर, जो युद्ध में किसी को गिनते नहीं थे, ऐसे निशाचरों का स्वभाव मारीच का जो है वध कैसे किए। माताएं कह लग रहा है कि यह सब गुरुदेव की कृपा से हुआ। अरे मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, और ईश अनेक करवर अटारी। कि गुरु के प्रसाद से, विश्वामित्र जी के प्रसाद से और ईश्वर की कृपा से जो है, गुरु जी के कृपा से ईश्वर ने तुम्हारे सारे जो है विपत्ति को जो है टाल दिया, दूर कर दिया। मख रखवारी कर दू भाई, और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। दोनों भाई यज्ञ की रक्षा किए, और जिससे गुरु प्रसन्न होकर के सारी विद्या दे दिए। फिर कहती हैं, अच्छा पुत्र सब ठीक है, लेकिन माता अहिल्या का उद्धार कैसे किए, यह बताइए। अरे कमठ पीठ पवि कूठ कठोरा, और नृप समाज महु शिव धनु तोरा। कच्छप की पीठ और वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को कैसे तोड़े जो है। विश्व विजय जसु जान की पाई, और आये भवन ब्याही सब भाई। सकल अनानुष करम तुम्हारे, और केवल कौशिक कृपा सिधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, और केवल कौशिक कृपा सुधारे। सारे कार्य जो आप किए तुम्हें, वह अमानवीय था, मनुष्य के करने के लायक नहीं था, लेकिन मनुष्य ही किया। तो लग रहा है कि विश्वामित्र जी की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। आज सफल जग जन्म हमारा, और देखी तात विधु बदन तुम्हारा। माताएं कहती हैं कि हे पुत्र, आज हमारा जीवन सफल हो गया तुम्हारे चंद्रमामुखी रूप को देख करके। इस प्रकार से कि जिस दिन से जो है तुम्हें
विश्वामित्र जी लिवा करके गए जो है, और जब आप इस समय आए हो, इस बीच के समय को विधाता तुम्हारी उम्र या हमारी उम्र में न जोड़े हैं, क्योंकि इतने दिन हम आपसे अलग रहे। फिर इस प्रकार से जो है, नीदौ बदन सोह सुठिलोना और मनहु साँझ सरसी रूह सोना, घर घर करहि जागरण नारी और देहि परस पर मंगल गारी। हर घर में यही बात हो रही है। इसी प्रकार से फिर अरे भूप बिलो की लिए उरलाई और बैठे हरसी रजाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी और लोचन लाभ अवध अनुमानी। महाराज दशरथ जी राजमहल में राजसभा में राम जी को बुलाए और वह दशरथ जी का आदेश पा करके बैठे, तो सारी सभा उनको देख करके जो है उस समय सिर्फ एक ही कार्य किए कि अपने नेत्रों को सफल बनाए हैं। फिर पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए और सुबह आसन ही मुनि बैठाए। फिर वशिष्ठ जी आए तो उनको सुंदर आसन पर बैठाया गया। तो वशिष्ठ जी के आते ही महाराज दशरथ और चारों पुत्र उनके चरणों का आशीर्वाद लिए चरणों से, और वशिष्ठ जी सारा कथा इतिहास कहे जो है। अरे मुनि मन यज्ञ में गाधि सुत करनी और मुदित वशिष्ठ विपुल विधि करनी। उस कथा में विश्वामित्र जी की जो करनी थी, जो अगम करनी, जो सबके बस की बात नहीं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन एक बहुत ही बड़े ऋषि बन गए थे, ब्राह्मण बन गए थे बाद में। इस प्रकार से अरे विश्वामित्र चलन नित चही और राम सप्रेम विनय बस रही। प्रतिदिन वह जाना चाहते हैं विश्वामित्र जी, लेकिन प्रभु के प्रेम के कारण, विनय के कारण जा नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ और देख सराह महामुनि राऊ। प्रतिदिन जो है महाराज के दशरथ जी के स्वभाव को देख करके उसकी सराहना करते हैं। अब चूँकि ऋषि हैं, जाना तो है यह है। मागत विदा राउ अनुरागे और सुतन समेत ठाड़ भय आगे। अब जाना है विश्वामित्र जी को। तो जब वह प्रेम सहित जो है दशरथ जी से जो है आदेश लेते हैं जाने के लिए, तो दशरथ जी क्या करते हैं, अपने जो है तीनों चारों पुत्रों के साथ हाथ जोड़ करके उनके सामने, विश्वामित्र जी के सामने खड़ा हो जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। हे महाराज, हे गुरुदेव, सारी संपत्ति आपकी है, सारा राज्य आपका है, मेरा कुछ नहीं है। और झूठ नहीं कहते, हमारे पूर्वज एक बार आपको दे भी चुके हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं अपनी पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ आपका सेवक हूँ, और सदैव जो है हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर स्नेह ऐसे करते रहिएगा और यदा कदा आकर के दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कह करके पुत्रों के साथ, महारानियों के साथ दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरण में पड़ गए जो है, और वह प्रसन्न हो करके आशीर्वाद दिए और जा रहे हैं विश्वामित्र जी। तो जब कोई जाता है हमारा प्रिय, तो हमको लगता है कि दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो। तो यहाँ जाने वाला भी यही गाना गा रहा है।
विश्वामित्र जी जा तो रहे हैं, चले ये न प्रीत रीति कही जाती, प्रेम के कारण जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाना तो है ये है। राम सप्रेम संग सब भाई, अवाय सुपाई फिर ये पहुँचाई। बड़ी दूर तक पहुँचाने गए राम जी अपने चारों भाइयों के साथ है। और वहाँ जब विश्वामित्र जी का ज्ञानी थे भाई, हमारे आपके जैसा नहीं चलने का करें बहुत सुनने हम तो आगे बढ़ाना भी गई उल्टा, ऐसी बात नहीं थी, ज्ञानी थे। तो जहाँ तक जाना उचित था वहीं तक विश्वामित्र जी साथ ले गए। उसके बाद कहे, वत्स राम अब आप अपने भाइयों के साथ अपने राजमहल को जाइए। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु अनंत, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। अरे भाई वही राम तो उनके साथ उतना दिन रहे, तो राम के उस सुंदरता को, उस रूप को, उनकी भक्ति को और सीताराम के विवाह के उत्साह को और दशरथ जी के जो है व्यवहार को, जात सराहत मन ही मन, मन ही मन जो है उसकी सराहना करते हुए मुदित गाधि कुल चंद, विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के धीरे धीरे जा रहे हैं। अरे वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, और बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजस मन ही मन राऊ, और बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। विश्वामित्र जी चले गए, प्रभु पहुँचा करके वापस आ गए। फिर वामदेव ऋषि और वशिष्ठ जी पुनः जो है विश्वामित्र जी के जो है अद्भुत करनी की कथा जो है वहाँ सबको सुनाए, और सब कोई उनके कथा को सुन करके, खास करके महाराज दशरथ जी उस कथा को सुन करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि हमारे पुत्र ऐसे प्रतापी ऋषि के सेवा में रहे। जह तह राम ब्याहु सब गावा, और सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। जहाँ तहाँ लोग जो है सर्वत्र राम के ब्याह का ही चर्चा हो रहा है। और जब से प्रभु जो है ब्याह करके आए तब से अवध में आनंद ही आनंद है, तब से अवध में आनंद ही आनंद है। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सीय जसु मंगल गा, तहि तय मय कछु कहा बखानी, करन पुनीत है तु निज बानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के विवाह का तो उत्सव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ जो है बखान करके कहा, सब तो कर नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछाव, मंगलायतन राम जसु। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी प्रेम पूर्वक सीताराम जी के विवाह का जो है गान करेगा और सुनाएगा किसी को, वह तिन्ह कहूँ सदा उछाव, वह सदैव उत्साह ही उत्साह में रहेंगे। मंगलायतन राम जसु, यह जो क्योंकि यह श्री रामचंद्र जी का यश जो है मंगल का धाम है, उनका यशगान करना, गुणगान करना मंगल ही मंगल है। तो अब बाल कांड हो गया समाप्त जो है। कल हम लोग राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी की कथा जो है वह कहेंगे। राज्याभिषेक तो होगा नहीं, लेकिन तैयारी किया जाएगा। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की।